देश की राजधानी में विधानसभा चुनाव की गूंज शुरू हो गई है। तारीखों के ऐलान से पहले ही दिल्ली में सियासी दंगल शुरू हो गया। हर कोई बाजी मारने में लगा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कैसे इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं केजरीवाल ने अपने दांव चलने भी शुरू कर दिए। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी फंसती भी नजर आ रही है। उसके पीछे है ये 3 घटनाक्रम। गैंगस्टर से आप नेता नरेश बाल्यान का कनेक्शन सामने आया है, तो वहीं केजरीवाल पर उनकी यात्रा के दौरान लिक्विड अटैक किया गया है और इसके साथ ही केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि कैसे इंडी गठबंधन में साथ होकर भी अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग अलग होने जा रही हैं। केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया है। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? आखिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में दोनों ने साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। दरअसल अरविंद केजरीवाल हाल के चुनावों से सबक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन देख लिया है। सीटें बांटने से अच्छा है केजरीवाल चाहते हैं कि बीजेपी से ही 2-2 हाथ किए जाएं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। चुनाव संचालक समिति का मंथन है, जिसमें चुनावी तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। 8 दिसंबर से पार्टी पदयात्रा भी निकालने की तैयारी में है। यानी दिल्ली में मुकाबला गठबंधन में नहीं, बल्कि केजरीवाल बनाम कांग्रेस बनाम बीजेपी होने वाला है। अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि लगातार आधी से ज्यादा जो दिल्ली है उसको गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये जरूरत है कि जो रेडियो की बात करते हैं वो सड़कों पर आए और मैं चैलेंज कर रहा हूँ। इंडी अलायंस में नो मिशन नो विजन, ओनली अपना अपना एम्बिशन, थर्स्ट फॉर पोजीशन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन। इंडी गठबंधन दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाया था। ऐसे में केजरीवाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऊपर से भ्रष्टाचार के जाल में फंसी आपको और भी कई टेंशन है। ऐसे में खुद जेल से निकलकर केजरीवाल ने पहले सीएम पद छोड़ा और फिर यात्रा पर निकल गए, ताकि वोट बैंक को टूटने से बचाया जा सके। लेकिन जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आ गई। केजरीवाल पर यात्रा के दौरान एक शख्स ने उन पर लिक्विड अटैक कर दिया। अब आम आदमी पार्टी इसे भुनाने में लगी है और बीजेपी पर हमले का आरोप मढ़ रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस इसे सियासी स्टंट करार दे रही है। पूरे दिल्ली के अंदर आज बिजनेसमैन डर के माहौल में जी रहा है। उसे फिरौती की कॉल आती है, अगर वो फिरौती नहीं देता तो थोड़े दिन के बाद उसके दुकान के सामने शूट आउट हो जाता है, एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये राजनीतिक नौटंकी है, हताशा है, निराशा है जो दिखाई देती है कि शायद ये खुद से भी आम आदमी पार्टी ने किया हो ताकि चर्चा में रहें। चुनाव आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त तो चर्चा में रहना जरूरी है। उधर आपकी मुसीबत बढ़ने की एक और खबर आई जब वसूली के मामले में उनके नेता नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई। सियासत भी इस मामले पर खूब हो रही है। नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। क्या ये वही आम आदमी पार्टी है जो राजनीति बदलने चली थी, खुद बदलती हुई नज़र आ रही है, जिनके अगर जो ऑडियो क्लिप अगर वो उसमें सच्चाई है तो आई थिंक ये बहुत डैमेजिंग है, डिस्टर्बिंग है। दिल्ली में अगर कोई खराब कर रहा है तो आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान जैसे विधायक कर रहे हैं। वो एक्सटॉर्शनिस्ट के साथ मिले हुए हैं। अब इसकी ऑडियो तो पूरी देश ने, पूरी दिल्ली ने सुनी है। इसका जवाब दे दे पहले केजरीवाल साहब, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे। तो क्या दिल्ली में अब चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी सरगर्मी यूं ही बनी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में घमासान शुरू हो चुका है।
चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आरोप पिछले करीब 2-2.5 साल से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करती है। आज इसी पर बात करेंगे। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर, सुरक्षा को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पंच करादू शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, चंद्र प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार साथ में जुड़े हुए हैं मेरे। थोड़ी देर में प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगी और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शाजिया जी आपसे, क्योंकि आप लोगों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाई, वो ये कह रहे हैं शुरुआत आपने की है और जिस ऑडियो क्लिप का आप हवाला दे रहे हैं वो तो 1-1.5 साल से पब्लिक डोमेन में है, तब क्यों नहीं बोला आप लोगों ने चुनाव से पहले की ज्यादा ये ऑडियो की? जी, दोनों सवालों का मैं जवाब दूंगी। आप सबको नमस्कार और आदाब। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये तो होना ही था। चुनाव पास आ रहे हैं, हमदर्दी का कार्ड प्ले करना है। पता चल गया है सारी चोरी पकड़ी जा रही है एक एक करके। पता चल रहा है कैसे गुंडागर्दी हो रही है, कैसे उगाही हो रही है, कैसे गैंगस्टर्स के साथ मिलकर बाकायदा हफ्ता वसूली हो रही है। तो जाहिर है ये तो होना ही था। तो ये कुछ नई बात नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। सबसे पहले अन्ना हजारे आंदोलन जुड़ने वाली और सबसे पहले आम आदमी पार्टी जब बन गई थी, पूरे हाईएस्ट अपने मुकाम पर थी, मैंने तब उसको छोड़ा है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे लगता है नानी को ननिहाल के बारे में सब कुछ पता होता है। तो क्योंकि मेरी पॉलिटिकल शुरुआत इनके साथ हुई थी, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है। वो ऑडियो क्लिप्स के बारे में आप कह रही है कि अभी क्यों आया? अब आप बताइए, 1.5 साल पहले से ऑडियो क्लिप्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो गया है और वॉइस रिकॉग्निशन के जरिए पता चल गया है कि बालियान जी ही इसमें हैं और सारे तथ्य सामने आ गए हैं, तब जाके रिपोर्ट हुई। अगर रिपोर्ट पहले की जाती तो क्या कहा जाता? देखिए, बिना किसी जांच पड़ताल के हुआ ये। तो अब ये फंस गए हैं। 30 तारीख को होती है, सोचिए आप, 30 तारीख को इनकी गिरफ्तारी होती है, 2 दिन पहले खबर मिलती है और 29-30 को क्या कुछ होने लगता है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। बाकायदा वहीं से जाते हैं। अच्छा, पुलिस की गलती है, पुलिस को कह रहे हैं तो आपने Z+ सिक्योरिटी क्यों ली? पहले भी ऐसी अपनी पिटाई कराई थी, इन्हीं के लोग थे वो। फिर क्या कहा था? देखिए सिक्योरिटी नहीं है। अब मैं बताऊं, नहीं 10 सेकंड में खत्म कर लूंगी सारी बात, आप समझ जाएंगी। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। बोलिए शाजिया जी। आखिरी बात 10 सेकंड में बताती हूँ। देखिए, आपको याद है जब इन्होंने कहा था हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर अपने को पिटवाया, कहीं कभी इधर कभी उधर, कोई चप्पल मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। फिर कहा देखो, मनीष सिसोदिया ने कहा देखो सिक्योरिटी की जरूरत है, भाजपा वाले मार रहे हैं। अब सिक्योरिटी पूरी मिल गई है, लेकिन सिक्योरिटी के बीच में कोई आ जाता है, कहते हैं पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, नहीं तो बहुत पिट जाते। फिर कहते हैं दिल्ली पुलिस गड़बड़ कर रही है। तो मतलब क्यों कंफ्यूजन फैला रहे हैं? इतना कोई बेवकूफ नहीं है और कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली इनको, बता दें आपको। चलिए, मतलब प्रियंका कक्कड़ भी शाजिया जी मेरे साथ हैं। प्रियंका जी, आप थोड़ा देर से जुड़ी हैं तो शायद आप उनकी बात नहीं सुन पाई होंगी, पूरी बात तो नहीं दोहराऊंगी, लेकिन हाँ, वो ये जरूर कह रही हैं कि नानी को ननिहाल के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती है। मुझे सब पता है आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है। और वो कह रहे हैं कि आप लोग नाटक करते हैं, आप लोग नौटंकी करके अपने आप को बेचारा दिखाते हैं, सिंपैथी लूटना चाहते हैं और ऐसे ही वोट मिलेंगे आपको, आप ये सोच रहे हैं। सभी को नमस्ते। इन शाजिया इल्मी जी से मेरा सिर्फ एक सवाल है, इन्होंने जो भी कहा होगा रेटोरिक होगा, वही सेम बातें होंगी, कुछ नया तथ्य नहीं होगा। हमारे नेताओं को अरेस्ट करना भी कोई नई बात नहीं है, हमें तो शुरू से आप अरेस्ट करते रहते हैं और उसके बाद हमें कोर्ट से ही क्लीन चिट मिलती है। आप ये बताइए कि नरेश बाल्यान ने ये कंप्लेंट की थी कि 5 लिखित कंप्लेंट की थी कि उनको एक्सटॉर्शनिस्ट के कॉल आते हैं, फिरौती के कॉल आते हैं, उनके बेटे की लोकेशन बताई जाती है और फिर भी उन कंप्लेंट्स पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आज उन्हीं के ऊपर केस डाल के आपने अरेस्ट कर लिया। इनसे ये पूछिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी बद से बदतर क्यों हो गई है 2 साल में? इनसे पूछिए कहां से इतने गैंगस्टर आए? हाँ, सुबह हम जवाब लेंगे। नहीं, मणिपुर का जवाब दीजिए, की हिंसा का जवाब दीजिए। आप 1 नंबर की चोर पार्टी से हैं, भाजपा चोर पार्टी है। शरद रेड्डी से गई, तब जाके उनको बेल दी। आप हंसिए, आपको सवाल क्या मतलब होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का? बताइए क्या होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब? बताइए जो आप कर रही हैं, जो आप खिसिया रही हैं, क्योंकि नरेश बालियान बोल रही है, चुप रही है, तो साफ नजर आ रहा है। क्वेश्चन कर रही हूं आपसे, जो पैसे मांग रहे थे ऑडियो क्लिप में आपको ही साफ नजर आ सकता है खाली। मोदी कोर्ट से बिल भी नहीं दी आपको,
ऑडियो क्लिप में इनको दिख रहा है, आप देख रही हैं?